मतलब ये है कि स्लोप दो चीज़ों को शो करता है। नंबर वन ये शो करता है डायरेक्शन डायरेक्शन और नंबर टू ये शो करता है स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व ये दो चीज़ों को शो करता है, डायरेक्शन और स्टीपनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि डायरेक्शन का क्या मतलब है। डायरेक्शन का मतलब वही है जो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन दो तरह की हो सकती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि एक कर्व जो होगा या तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा या वो नेगेटिवली स्लोप्ड होगा। तो पॉजिटिवली स्लोप मैंने कल बताया था आपको कि लेफ्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड होगा, और नेगेटिवली स्लोप जो होगा वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होगा। ये भी मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी दुनिया का कर्व हो उसको आपने लेफ्ट से पढ़ना शुरू करना है और राइट की तरफ जाना है। लेफ्ट टू राइट या तो अपवर्ड होगा या फिर लेफ्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो पॉजिटिव का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये अपवर्ड, और जो ये है ये लेफ्ट टू राइट क्या है भला, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन के हवाले से हमने देखा। अच्छा, फिर ये जो दो चीज़ें हैं ये स्लोप बताएगी हमें, यानी स्लोप हमें बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ द कर्व क्या है, और दूसरा वो बताएगी कि ये स्टीपनेस है या फ्लैटनेस है। अब इसमें अगली चीज़ ये समझने वाली है कि स्टीपनेस और फ्लैटनेस का क्या मतलब है। स्टीपनेस का मतलब ये है कि अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स वर्टिकल, समझ लें, अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स वर्टिकल। और फ्लैटनेस का मतलब ये है अ कर्व हैज़ अ टेंडेंसी टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। यानी ये देखें ना, स्टीपनेस का मतलब हम ये ले रहे हैं, स्टीपर स्टीपर का मतलब ये है स्टीपर का मतलब ये है कि टेंडेंसी टुवर्ड्स वर्टिकल, ठीक है। और फ्लैटर का क्या मतलब है, फ्लैटर का मतलब है टेंडेंसी टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, समझ गए ना। यानी वर्टिकल का मतलब ये है कि वाई एक्सिस की तरफ होना, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक्स एक्सिस की तरफ होना। और ये ध्यान में रखें कि ये टेंडेंसी है, यानी एक रुझान है। अगर एक कर्व का रुझान किस तरफ हो, वाई एक्सिस की तरफ हो, तो आप कहेंगे वो स्टीपर कर्व है। और अगर एक कर्व की टेंडेंसी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो आप उसे कहेंगे कि ये फ्लैटर है। जैसे अब मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल कि हम एक कर्व बनाते हैं, ये एक कर्व है। अब ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अब इसमें ये देखिए कि ये पहली बात तो ये कि ये हमें ये तय करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन इसकी क्या है भला, पॉजिटिव, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये पॉजिटिवली स्लोप है, ठीक हो गया। और अगर हम एक और कर्व बनाएं, और ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाई है, और ये कर्व बनाए हम लोग, ये है लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिवली स्लोप है। तो ये डायरेक्शन वाला जो है ना इशू, ये पहला पॉइंट सॉल्व होता है कि ये वाला, ये जो ए वाला ग्राफ है ये पॉजिटिव है, और जो बी वाला ग्राफ है वो नेगेटिव है। डायरेक्शन तो पता चल गई, क्योंकि फिर दोबारा से मैं बता दूं कि ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये अपवर्ड। और ये वाला क्या है, ये लेफ्ट टू राइट क्या है, ये डाउनवर्ड है। और ये इसलिए इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। और इस कर्व को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेगेटिव स्लोप। चलें, ये एक मसला जो है वो हल हो गया कि डायरेक्शन हमने क्लियर कर ली। अब आना है कि स्लोप तो दो चीज़ें बताती है, एक डायरेक्शन बताती है, एक स्टीपनेस और फ्लैटनेस बताती है। अब हमने स्टीपनेस और फ्लैटनेस की बात करनी है। अगर हम ये पहला कर्व है, अगर मैं एक और बना दूं यहाँ पे, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिवली स्लोप है। अगर मैं ये एक और बना दूं तो ये भी पॉजिटिवली स्लोप है। देखें, ये तीनों कर्व, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है, ये तीनों जो है ये पॉजिटिवली स्लोप है, बिकॉज कि ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो इधर भी हम एक कर्व बना देते हैं, ये भी ये फर्स्ट कह लें, इसको बल्कि
फोर्थ कह देते हैं, ठीक है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और एक ये है, ये सिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है 6 कर्व आ गए, 3 इसमें से पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं, 3 इसमें नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये जो सेकंड है, इसकी टेंडेंसी यानी इसकी टेंडेंसी वर्टिकल की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव स्लोप है बट ये स्टीपर है। मेरी बात समझ, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है। स्टीपर का मतलब ये है कि वो वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है। और अगर थर्ड देखें तो इसकी टेंडेंसी जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये इसकी टेंडेंसी एक्स एक्सिस की तरफ होने का मतलब ये है कि ये हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा है, हॉरिजेंटल नहीं है, हॉरिजेंटल तो नहीं है लेकिन हॉरिजेंटल की तरफ इसकी टेंडेंसी है, इसका रुझान है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये थर्ड कर्व जो है ये फ्लैटर है और फ्लैट कर रहा है, और जो सेकंड कर्व है ये क्या है, ये स्टीपर है। लेकिन तीनों जो है ये पॉजिटिवली स्लोप है। अच्छा, ये तो मैंने दो एक्सट्रीम लाइनें खींची ना, दूसरा और तीसरा। अगर हम फर्ज करें कि मैं कहता हूँ कि कर्व नंबर 1 और 2 में बताइए स्लीपर कौन सा है, तो आप देखें कौन सा वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, तो वो सेकंड है। तो आप कहेंगे कि ये सेकंड जो कर्व है ना, ये स्लीपर है। और अगर मैं कहूँ कि यानी फर्स्ट और थर्ड में बताइए कि कौन सा स्लीपर है, तो आप देखें तो फर्स्ट जो है वो ज़्यादा वाई एक्सिस की तरफ रुझान रखता है। तो आप कहेंगे फर्स्ट स्लीपर है विद कंपेरिजन विद थर्ड पॉजिटिवली स्लोप कर्व। तो ये फर्स्ट स्लीपर है किसके मुकाबले में, थर्ड के मुकाबले। अगर मैं कहूँ कि सेकंड और थर्ड में बताइए कि कौन सा स्लीपर है, तो आप कहेंगे सेकंड स्लीपर है, क्योंकि वो वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड जो है वो फ्लैटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा वो फ्लैटर होगा, और जो कर्व वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा उसका रुझान तो वो स्लीपर होगा। इसी तरीके से आप देखिए इस डायग्राम में, जो बी डायग्राम है, इसके अंदर चौथा कर्व है, ये भी नेगेटिव स्लोप है, पांचवा भी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। अब हमें ये देखना है कि इनमें से स्लीपर कौन सा है, तो पांचवा जो है वो स्लीपर है, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा है। और छठा जो है वो फ्लैटर है, क्योंकि वो हॉरिजेंटल होने की कोशिश कर रहा है ना। क्योंकि कोई भी दुनिया का कर्व हो, वो उसकी दो एक्सट्रीम्स होती हैं, या वो वर्टिकल होता है या वो हॉरिजेंटल। जैसे अगर हम ये देखें तो इसके अंदर ये वर्टिकल हो गया यहाँ पे आके, और इधर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो इसी तरीके से इधर देखें तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, वर्टिकल, और ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, ये यहाँ पे आके हॉरिजेंटल हो जाता है, समझे ना, ये यहाँ पे हॉरिजेंटल हो जाता है, लाइक दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो छठा है ये हॉरिजेंटल की तरफ है, और ये पांचवा जो है ये किसकी तरफ है, ये वर्टिकल की तरफ है। तो अब हमें ये अंदाजा हो गया कि जो वर्टिकल होने की कोशिश करे वो स्लीपर, और जो हॉरिजेंटल होने की तरफ जिसका रुझान हो वो फ्लैटर होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि अब हमें ये देखना है कि कौन सा जो है वो कर्व है, उसकी उसकी स्लोप जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि कौन सा वो कर्व किस डायरेक्शन में है, और फिर नंबर 2 उसकी डायरेक्शन के बाद वो किस जगह पर है, यानी वो स्टीपर है या वो फ्लैटर है। ये है स्लोप की बात। यानी स्लोप जो है दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए कर्व एंड स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। ये स्लोप की डेफिनेशन होगी। स्लोप शोज द डायरेक्शन ऑफ द कर्व एंड स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ ए कर्व। अच्छा, मेरा ख्याल है ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट चलें, तो वो ये है कि इसको स्लोप को मेजर कैसे करते हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ स्लोप की बात कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्लोप जब करेंगे तो स्लोप का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो स्लोप का फार्मूला है क्या बोला, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। ये फार्मूला है स्लोप का, समझ गए। अब ये समझते हैं, ये पहले मैंने बताया कि स्लोप कहते किसे हैं, और स्लोप की डेफिनेशन आपको बताई। अब है स्लोप को मेजर कैसे करना है। जब आप स्लोप को मेजर करेंगे तो अब इसमें ये बात समझने वाली है कि ये डेल्टा है, चेंज जिसे कहते हैं, डेल्टा इन राइज का मतलब है वाई एक्सिस, और डिवाइडेड बाय चेंज इन रन, रन का मतलब है एक्स एक्सिस, समझ गए। तो ये आपके पास बात हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्लोप की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मैं एक लाइन खींचता हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ ये वाई है और ये एक्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम राइज कहेंगे, और ये वाला जो सारा पोर्शन है इसको हम रन कहेंगे, समझ गए बात। ये रन है, एक्स एक्सिस जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये राइज।
तो चेंज ये जो डेल्टा है, डेल्टा कैसे मेजर करते हैं डेल्टा, तो डेल्टा मेजर करने का क्या फार्मूला है, वो है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, समझ गए, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो ये आपके सामने है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि डेल्टा कैसे मेजर करते हैं, मैंने वेट की एग्जांपल दी थी आपको। तो मैंने कहा था फर्स्ट करें कि मेरा अब वेट जो है वो 100 kg है और मेरा जो ओल्ड वेट था वो 80 kg है, तो चेंज इन वेट कितना आ जाएगा 20। ये ध्यान में रखना है कि जो ये ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि में से ओल्ड वैल्यू माइनस करनी है, समझ गए। अच्छा अब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक लाइन लगाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ये एक कर्व है, ए कर्व है और इसके फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है। ये मैं हेल्पिंग लाइंस लगा के आपको समझा रहा हूँ, ये पॉइंट्स हैं और मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट करें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है और फर्स्ट करें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, फर्स्ट कर लेते हैं। और मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द स्लोप बिटवीन ए एंड बी। स्लोप हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान ही मेजर होगी क्योंकि डेल्टा है ना, तो डेल्टा डेल्टा का जो कहानी है वो दो पॉइंट्स जाती है, एक न्यू पॉइंट एक ओल्ड पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा तो आप क्या करेंगे, अब आपको मैंने एक बात समझाई हुई है कि कोई भी कर्व हो तो आपको उसमें क्या करना है, आपने उसमें लेफ्ट टू राइट उसको पढ़ना है। तो ये कर्व में अब लेफ्ट टू राइट पढ़ें तो इसमें पहला पॉइंट स्मॉल ए आता है, फिर दूसरा पॉइंट ये बी आता है। तो ओल्ड पॉइंट क्या होगा, वो ए होगा और न्यू पॉइंट क्या होगा, न्यू पॉइंट जो होगा वो बी होगा। यानी ये आपका ओल्ड वैल्यू होगी और ये जो होगी ये क्या होगी, ये न्यू वैल्यू होगी आपके पास, समझ रहे हैं। क्योंकि कोई भी कर्व हो उसको कहाँ से पढ़ना है, उसको लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, बस ये अपने जेल में रखना है, लेफ्ट टू राइट रीड करना है आपको। अच्छा अब आप फार्मूला लिखें, तो फार्मूला में क्या करेंगे आप ये फार्मूला है स्लोप का, तो आप कहते हैं स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन राइज, है ना, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा से लिखें स्लोप फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू डेल्टा, और राइज पर क्या है, राइज पर देखें तो वाई वाई है, तो इसका मतलब आप लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर, फिर ये डेल्टा वैसे ही आ जाएगा डेल्टा, और रन पर क्या है, रन पर है एक्स वेरिएबल, तो आपने उसको लिख दिया डेल्टा एक्स, समझ गए। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने डेल्टा वाई फाइंड करना है, और डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं डेल्टा भी बताया, डेल्टा का फार्मूला ये है हमारे पास न्यू वैल्यू। अब न्यू वैल्यू क्या है, ए या बी, बी। तो पहले वाई में देखें तो बी माइनस ए करेंगे आप, बी माइनस ए, तो बी पर जो वैल्यू है किसकी वाला, बी पर जो वैल्यू है वो वाई की वो क्या है 8, और तो इसका मतलब आएगा यहाँ पे 8, और फिर ये फार्मूला जो अभी हमने बताया न्यू वैल्यू, और फिर ओल्ड वैल्यू क्या होगी, ओल्ड वैल्यू है 10, तो 8 में से 10 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा डेल्टा वाई। उसके बाद डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो न्यू वैल्यू क्या है जो बी पर है, तो वो है 4, तो 4 माइनस, और फिर न्यू ओल्ड वैल्यू क्या है, वो है 3, तो आपके पास आ जाएगा जवाब, वो क्या होगा -2/1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्लोप आई है इस कर्व की बिटवीन ए, ये स्लोप आई है बिटवीन ए टू बी, यानी वी हैव फाउंड स्लोप बिटवीन ए एंड बी, ए टू बी। तो स्लोप क्या आई हमारे पास, वो आई -2। आप जरा गौर करें, मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप होती है वो दो चीज़ों को शो करती है, पहला डायरेक्शन, ये देखें डायरेक्शन को शो करती है, और दूसरा स्टीपनेस और फ्लैटनेस ऑफ द कर्व को शो करती है। तो आप देखें जो ये जो स्लोप आएगा, स्लोप का जब भी बात आएगी तो स्लोप के अंदर क्या होगा, साइन आएगा और उसके साथ जो है वो वैल्यू आएगी। आप देखें ये साइन है और ये क्या है, वैल्यू है। साइन किसको शो करेगा, साइन डायरेक्शन को शो करेगा, साइन किसको शो करेगा, डायरेक्शन को, ये मैंने भी आपको बताया था कि डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, ठीक है। और जो वैल्यू है वो किसको शो करेगी, वो शो करेगी स्टीपनेस और फ्लैटनेस को शो करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर मेरे पास ये कर्व ना भी होता, ये वाला ये ग्राफ ना भी होता और मुझे बताया जाता कि कर्व है उसकी स्लोप -2 है, तो मेरे जहन में थोड़ी आता कि वो नेगेटिव डायरेक्शन उसकी नेगेटिव है, यानी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, और नंबर 2 उस वैल्यू 2 है। लेकिन एक सिंगल स्लोप की वैल्यू से आप स्टीपनेस और फ्लैटनेस का अंदाजा नहीं लगा सकते, जब तक कि दो पॉइंट्स ना आए तो फिर आप उसको कंपेयर करके बता सकते हैं। यानी मैं आपको कहूँ कि एक और कर्व है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हम कहते हैं कि दो कर्व हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक कर्व ये है, ये ए कर्व है और एक बी कर्व है। अब आप यहाँ पर ए से बी तक एक वैल्यू फाइंड कर लें और फिर यहाँ से ए से बी तक या सी से डी तक वैल्यू फाइंड कर लें, तो आप फिर जो स्लोप निकलेगी ए से बी और स्लोप सी से डी जो आप निकालेंगे दो पॉइंट्स पर, उनको आपस में कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा स्टीपर कर्व होगा और कौन सा फ्लैटर कर्व होगा, समझ गए। लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव आएगी, समझ गए। अच्छा
अगली बात ये है कि अगली बात ये है कि हमें ये समझना है कि जो स्टीपर कर्व होता है, स्टीपर कर्व हैज मोर स्लोप देन द फ्लैटर कर्व। स्टीपर कर्व की स्लोप ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? स्टीपर की स्लोप ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? क्योंकि स्लोप का जो फार्मूला है वो है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप बताइए, इसमें राइज पोर्शन जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप लोग ये तो जानते हैं कि ये चीज़ होती है न्यूमिरेटर, ऊपर वाली, और इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी अगर न्यूमिरेटर इसको हम एन कह दें और डिनोमिनेटर इसको डी कह दें, अगर ये अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो जवाब जो होता है वो वन आता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 10/10, तो जवाब क्या आएगा? वन। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर ये हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि ये है 20/10, तो आप देखें न्यूमिरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमिरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से, जैसे इस केस में आप देखें तो 20 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 10 से, है ना। इधर क्या था? इधर ये था कि 10 और 10 क्या आए थे? बराबर आए थे, तो जवाब क्या आया था? एक आया था, क्योंकि न्यूमिरेटर भी 10 था और डिनोमिनेटर भी 10 था इस एग्जाम्पल में। ये वाली बात जो हम कर रहे हैं, ये वाली, ये इधर मैंने समझाई। और अगर ये देखें, ये वाली एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसमें न्यूमिनेटर, तो इसमें जब न्यूमिनेटर ज़्यादा आएगा तो स्लोप की, क्योंकि ये स्लोप क्या है? न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो बटे में है कुछ, तो आपका जो आंसर होगा वो एक से ज़्यादा आएगा। समझ रहे? जैसे यहाँ पर 2 आएगा। इसी तरीके से अगर फर्स्ट करें 10/20 हो जाए, 10/20, तो इसमें क्या होगा? इसमें देखिए न्यूमिनेटर जो है, इसमें न्यूमिनेटर जो है, न्यूमिनेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमिनेटर क्या है वाला? 10 है। ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। 10 न्यूमिनेटर, ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर। तो ये 10 जो है दैट इज लेस देन 20, तो जवाब एक से कम आएगा। ये चीज़ समझनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा न्यूमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्लोप भी बढ़ेगी। और यहाँ पर स्टीपर जो कर्व होता है उसमें अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा आती है। जैसे आप चेक करें, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक घर बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ मजीद आ जाएगी। देखिए मैंने अभी तक आपको इकोनॉमिक्स शुरू नहीं कराई है, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर तक शुरू करते भी हैं। ये देखें, ये एक, और फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और एक ये लाइन है। अब आपको पता है कि ये जो कर्व बी है ये ये फ्लैटर है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, और जो कर्व ए है ये स्टीपर है क्योंकि ये वर्टिकल की तरफ है। लेकिन दोनों ही नेगेटिवली स्लोप है क्योंकि दोनों लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है। समझे ना ये बात? दोनों लेफ्ट टू राइट क्या है? तो आपको नजर आएगा कि इधर जो डिस्टेंस है, इधर जो अपना चेंज आया है वो सिर्फ इतना आया है। और इधर अगर देखें आप तो आपको पता चलेगा कि इधर जो डेल्टा है वो ये है, इतना बड़ा डेल्टा है। ये डेल्टा यहाँ से यहाँ तक है, ये डेल्टा है, और इधर जो डेल्टा है वो ये वाला। तो इसका मतलब ऊपर जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे ए से बी, तो हमारा फार्मूला चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स है ना। तो आपका ये वाला जो डेल्टा होगा, डेल्टा यानी वाई, वो इतना होगा, और जो डेल्टा एक्स होगा वो छोटा होगा। तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ज़्यादा आएगी, स्लोप बढ़ जाएगी, इसलिए स्लीपर कर्व की स्लोप ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप इधर 2 पॉइंट उतनी डिस्टेंस पे ले लें, ये देखें ए और बी, ठीक है ना जी, तो आपको नजर आएगा कि ये देखें क्या होगा। अ, ये देखें जरा, ये देखें इधर डेल्टा ज़्यादा आ रहा है और इधर डेल्टा छोटा आ रहा है। और जब हम स्लोप के फार्मूले में लिखेंगे तो ये राइज वाला डेल्टा ऊपर आता है, रन वाला डेल्टा नीचे आता है। तो इसका मतलब ये, क्योंकि ये देखें ना राइज, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन, ये स्लोप का फार्मूला, तो ये आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। इधर डेल्टा बड़ा आएगा, और जब नीचे वैल्यू ज़्यादा हो जाती है डिनोमिनेटर की तो वैल्यू कम आती है। देखें जब जब भी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी ना, ये जैसे ये वाली बात हमने यहाँ पे की है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू कम आएगी, जैसे यहाँ पर एक से कम आ रही है। इसी तरीके से लेकिन जब यहाँ पे आप होंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे देखें तो न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है इस जगह पर, और इस जगह पर क्या है? इस जगह पर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। समझ गए? ये एग्जाम्पल से भी आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो चलें जी, ये अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो स्लोप की है, तो स्लोप मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब इसकी एक दो चीज़ें और मैं आपको बता दूँ
कि स्लोप को जो है वो हम इकोनॉमिक्स की जुबान में मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल। स्लोप मार्जिनल। इसी तरीके से टेन थीटा, और इसी तरीके से डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ये सारा एक ही चीज है। ये सारा एक ही चीज है। स्लोप कह लीजिए, मार्जिनल कह लीजिए, टेन थीटा कह लीजिए, डेरिवेटिव कह लीजिए, ग्रेडियंट कह लीजिए, ये सारी एक ही टर्म है। इसको आपने याद रखना है। और इसका फार्मूला अभी मैंने आपको बता दिया है। फार्मूला है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसे जस्ट टेस्ट करता हूँ कि फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये एक ये मैं कहता हूँ आपसे कि ये फर्ज करें कि ये एक कर्व, इसकी स्लोप बताइए। तो आप क्या बताएंगे इसकी स्लोप? आप तो परेशान हो जाएंगे कि ना तो ये कहीं पे लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, कहीं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, तो इसकी स्लोप क्या होगी? तो आपने कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। आपने कहना कि इसकी स्लोप का फार्मूला आपने लिखना है। आपने कहना है कि स्लोप है चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आपने कहना है कि स्लोप वेरिएबल है, तो आपने कहना डेल्टा वाई, और ये डेल्टा वैसे लिखना है ये वाला, और रन पर देखना कौन सा वेरिएबल है। तो आपने कहना कि इसकी स्लोप है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। बस कहानी खत्म। समझ आ गई? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वाई की जगह पे मैं लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ के, और इधर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एल। अब आप बताएं, अब इस कर्व की स्लोप क्या होगी, इस कर्व की स्लोप क्या होगी? तो आप फार्मूला वही है, चेंज इन राइज ओवर चेंज इन रन। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ठीक है, इसका इसका स्लोप होगी, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा के ओवर डेल्टा एल। ये इसका स्लोप, दैट्स इट। तो अब आपने स्लोप कभी भी पूछा तो आपने उसके वाई एक्सिस पे देखना है कौन सा वेरिएबल है, और एक्स एक्सिस पे देखना है कौन सा वेरिएबल है, और डेल्टा के साथ लिख देना है। डेल्टा मैंने अभी बता दिया कि डेल्टा कैसे मेल करते हैं। डेल्टा का फार्मूला भी बताया मैंने आपको कि डेल्टा का ये फार्मूला, ये आपके सामने न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो ये डेल्टा का फार्मूला, ये आपने ध्यान रखना है कि डेल्टा कैसे फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ तक मेरा ख्याल है चीज़ें काफ़ी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।